जय हिंद भाइयों। देखो भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म आ चुका है और जिसको भी पीईटी की तैयारी अच्छे से करनी है और वह कोई पेड बैच नहीं ले पा रहा है, और अगर आप कोई पेड बैच ले भी लेते हो तो अगर आप सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई नहीं करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है पेड बैच का। ठीक है, इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाएगा कि आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे, उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हो तो बिना किसी पेड बैच के भी आप उसमें 70 प्रश्न आराम से कर सकते हो, अगर सिलेबस के अनुसार सही तरीके से पढ़ाई करते हो तो। देखो, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे तैयारी करनी होगी वैसे करिएगा। एग्ज़ाम में जीएस का बहुत बड़ा रोल है। जीएस में भी खास करके करंट अफेयर, जो कि सीधे सीधे 10 नंबर के आएगा। 100 में 10 नंबर अकेले करंट अफेयर रहेगा। और आपको पता है, जनवरी से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक का करंट अफेयर सिर्फ याद करना है, यानी 7-8 महीने का करंट अफेयर आपको केवल याद करना है। तो यह जो 10 नंबर का करंट अफेयर है, इसका तो आप पूरा टेंशन ही ना लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम पे हर महीने के करंट अफेयर का पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, जनवरी से लेके सितंबर तक का। बस आपको इतना याद ही करना है, क्योंकि 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो सितंबर तक का करंट अफेयर याद करना है। अब कैसे याद करना है, 1 महीने का करंट अफेयर आपको 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है, मैक्सिमम 4 दिन ले लीजिए। 70 प्रश्न 1 महीने के करंट अफेयर में है, और 70 प्रश्न आप 70 प्रश्न 4 दिन में बड़े आराम से याद कर सकते हैं, एक दिन में 15-20 प्रश्न टारगेट करके। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की टेंशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब बचा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन सब से 5-5 नंबर आने हैं, और आपको पता है कि सबके टॉपिक फिक्स हैं। एक भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो कि सिलेबस में बताया ना गया हो कि यह आएगा। जैसे हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, और फिर 1857 की क्रांति, यह सब दिया है ना। तो यह सारे टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ खान सर से पढ़ने हैं। खान सर की जो मैं अभी जो किताब है ना, जिस किताब से मैं पढ़ता हूँ, उसको टैग कर दे रहा हूँ वीडियो में। आप लोग यहाँ से चाहे तो खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से है तो आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो खान सर से ही है। इतना अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है कि जितना एग्जाम में आ सकता है सिर्फ वही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि यूपी पीसीएस लेवल का पढ़ना, यूपीएससी लेवल का पढ़ना है, सब टॉपिक ऐसा नहीं है। जो वनडे एग्जाम के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं, बस उतना ही दिया गया है उनकी बुक में। ठीक है, सारे टॉपिक आपको खान सर की उस किताब में मिल जाएंगे, और वह किताब आपके पास होनी ही चाहिए वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, तो वह बुक होनी ही चाहिए जीएस के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, आप उस टॉपिक को उठाइए, उसमें से 2 दिन में 2 दिन का टाइम लेके याद कर लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता याद करना है तो 2 दिन में याद कर लीजिए। 1857 की क्रांति याद करना है तो 2-3 दिन में उसको पढ़ डालिए। ऐसे ही करके आपका सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे 1 महीने बहुत हैं। ठीक है, अगर आप चारों सब्जेक्ट का एक टॉपिक 5-5 दिन में पढ़ते हैं, तब भी 1 ही महीने में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 5-5 दिन में, अगर 5-5 दिन में एक टॉपिक केवल पढ़ते हैं तब भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को 5 दिन में पढ़िए आराम से, हिस्ट्री का। लेकिन आज ही एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, 4 सब्जेक्ट को। ठीक है, तब खत्म होगा। ये नहीं कि पहले पूरा हिस्ट्री ख़त्म करिए फिर पूरा पॉलिटी ख़त्म करिए, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वैसे आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और फिर पीछे वाला भूलता भी जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ के लिए आपको जिस भी चैप्टर को पढ़ना है, आप यूट्यूब पर लिखिए। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे लिखिए परसेंटेज बाई राहुल तेवतिया सर फॉर पीईटी, बस इतना लिखना है। अब जो वीडियो आएगी आपको आपके सामने यूट्यूब पे, आपको वही वीडियो बस कंप्लीट देख लेना है। उसके अलावा मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैथ का बस इतना करना है। ऐसे डालिए DI बाई राहुल तेवतिया सर फॉर पीईटी, टेबल बाई राहुल तेवतिया सर फॉर पीईटी, बस इतना आपको यूट्यूब पे डाल के ऐसे पढ़ाई कर लेनी है। राहुल तेवतिया सर से पूरा का पूरा मैथ पढ़ना है। रीजनिंग आपको किससे पढ़नी है, संदीप चौधरी सर से। जो भी टॉपिक उसमें दिया गया है रीजनिंग का, उसको डालिए और ऐसे ही संदीप चौधरी सर अगवा लिख दीजिएगा। बस ऐसे यह काम आपको करना है। यह रीजनिंग के लिए हो गया। करंट अफेयर का बता दिया, जीएस का बता दिया, मैथ का, रीजनिंग का हो गया। अब देखो आपका बचा क्या, हिंदी बचा। हिंदी आपको कहीं एडवांस बहुत नहीं पढ़ाना है। हिंदी आपको पढ़नी है अंकित भाटी सर से। अंकित भाटी सर जो हिंदी पढ़ाएंगे ना, पेट लेवल का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, मात्र एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो। जैसे संधि पढ़ना है आपको तो यूट्यूब पे लिखिए संधि बाई अंकित भाटी सर। कोई भी एग्जाम मत डालिएगा आगे, बस इतना लिखिए संधि बाई अंकित भाटी सर, बस इतना आपको डालना है। जो वीडियो आएगी आप शांति से 1 घंटा बैठ के वह वीडियो देख लीजिएगा, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपका हिंदी का पूरा टॉपिक ऐसे तैयार हो जाएगा। जितने टॉपिक दिए हैं एकदम आराम से धीरे धीरे 2-2, 3-3 दिन में एक टॉपिक पढ़िए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। बस शर्त यह है कि डेली आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है।
यह नहीं कि एक सब्जेक्ट जब मेरा पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं दूसरा शुरू करेंगे, नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब थोड़ा थोड़ा टाइम देखिए, आधा आधा घंटा टाइम सब पे देना है। यानी अगर 8-9 घंटे 10 घंटे की आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो पेट का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यह सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब बचा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आप प्रीति मैम सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्लास चलेगी, हालांकि मैं टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर दूंगा कि कंप्यूटर किससे पढ़ना है। अभी कंप्यूटर के लिए आप लोग रुके रहिएगा, ठीक है। मैं बेस्ट कंटेंट देख लेता हूँ कि कितने में आपका काम चल जाएगा कंप्यूटर से। हालांकि बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगी तो परेशान हो जाएंगे आप लोग ना। मैं आपको टेलीग्राम पे अपने लिंक दे दूँगा कि कौन सी लेक्चर आपको कंप्यूटर के लिए देखनी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है पीईटी के लिए। जो भी टॉपिक जीएस का पढ़ना है सिर्फ खान सर से, करंट अफेयर की पीडीएफ मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे और बता भी दिया कैसे पढ़ना है, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।